यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सभी सोशल ट्रेड से रिलेटेड सभी मेंबर्स की तरफ से मोदी जी से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल बन रहा है, टैक्स की चोरी ना हो, इसीलिए हम सबको ऑनलाइन पेमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमने सब ने ऑनलाइन पेमेंट ही किया था, सब ने टैक्स जिसका कटा था, मोदी जी बोल रहे हैं टैक्स की चोरी होगी, तो आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करवाएंगे तो टैक्स की चोरी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, हम सब ने, सोशल ट्रेड के मेंबर ने, सभी ने जो पेमेंट थी वो सबने ऑनलाइन करवाई। सभी ने जो आईडियां बाय की हैं, जिन जिनको आईडी ली है, सबने ऑनलाइन पेमेंट एनईएफटी के थ्रू पेमेंट करके ही उन्होंने जो आईडी है वो खरीदी है। किसी ने भी ऑफिस में जाके परचेज नहीं की है पैसे देके। तो ये सब ऑनलाइन है, फिर हम सबको ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है? तो मोदी जी कहते हैं हमारी निगाहें सबके अकाउंट्स पे जा रही हैं। तो दोस्तों, अब क्या सबके अकाउंट पे अब मोदी जी की नजर नहीं है क्या? गरीबों के अकाउंट पे ही उनकी निगाह है। हम सब ने, जिन्होंने बहुत मुश्किल से 20, 30, 40, 50 हजार रुपए इकट्ठे करके ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, हम सबके पैसे जो हैं अब वहां पे उन्होंने अपने अकाउंट में वहां पे सील कर दिए हैं। अनुभव मित्तल जी को बोला जा रहा है कि 37 करोड़ का घपला कर दिया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर उन्होंने 37 करोड़ रुपया, अगर बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट में 37 करोड़ रुपया मिला है, तो ये पता क्यों नहीं चल रहा उनको कि 37 करोड़ उन लोगों का है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। डिजिटल का क्या मतलब है? डिजिटल का मतलब है कि ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, राइट? सारा रजिस्ट्रेशन जो भी है, जिसके पैसे जितने आए हैं, जिसके जितनी आईडी लगाई है, टैक्स कटा है, एनईएफटी कटा है, टीडीएस कटा है, सबका सब ऑनलाइन होना चाहिए। तो डिजिटल का मतलब तो यही होता है। तो क्या अभी मोदी जी को डिजिटल का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा? पहले तो वो बोलते हैं कि हमारा देश दूसरों के देशों की तरह, फॉरेन देशों की तरह ही होने चाहिए, हमारे देश में भी सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, सारे लोगों के पास स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि वो ऑनलाइन सब कुछ कर पाएं। तो अब ये सब कहाँ जा रहा है? तो उनकी निगाह अब क्यों नहीं पड़ रही हम लोगों के ऊपर? अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मित्तल जी जैसे लोग हमें ऐसा काम दे रहे हैं जिससे हम थोड़े एडवांस हो सके, ऐसे लोग जिन्हें मोबाइल का नहीं पता था, मेरे पास कुछ ऐसी मेल्स आई हैं ऐसी लेडीज की जो बोलती है कि हमें कुछ भी नहीं पता था, हमारे बच्चों ने हमें काम बताया, हम बस काम करते हैं, हमारे बच्चे हमें बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, हमें मोबाइल के बारे में भी कुछ नहीं पता था। तो वो लेडीज को जब स्मार्टफोन का चलाना आ गया, उनको ऑनलाइन काम करना आ गया है, तो जब हम लोग ग्रो अप होने जा रहे हैं तो फिर हमें पीछे को क्यों खींचा जा रहा है? हमें कुछ करने की काबिलियत है, जब हम अपनी काबिलियत शो करना चाहते हैं तो फिर हमें पीछे की तरफ क्यों धकेला जा रहा है? तो अब तो सरकार भी मोदी जी की बन गई है, अभी तक क्यों नहीं हमें कोई व्यू पॉइंट क्यों नहीं मिल रहा? मोदी जी के पास इतनी सारी लोगों ने मेल कर दी हैं। मेरे पास एक वेबसाइट भी है, वो भी मैं आपको जल्द ही उसके बारे में भी बताऊंगी। उस पर भी मैंने एक मेल डाला था जिसपे मैंने कंप्लेंट की थी कि सोशल ट्रेड के रिलेटेड, विज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ये कब तक इसका सोल्यूशन होगा। तो जो ऑफिस है, मोदी जी का ऑफिस है, उनकी तरफ से जो मेल आई थी उसमें यही लिखा गया था कि इस केस को बहुत जल्द इसकी कार्रवाई की जाएगी और इसका केस को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा, जल्दी ही इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। ये मेल 1 महीना पहले की थी, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। हर चीज को इतना ज्यादा लैबरेट करके क्यों बताया जा रहा है? इतना ज्यादा हर चीज को खींच क्यों देते हैं? समझ में नहीं आ रहा। लोग जो काम कर रहे थे वो फ्री हो गए, तो अब क्या हमारा देश तरक्की की राह पे चल रहा है? मोदी जी को अब ये कौन समझाएगा? न्यूज़पेपर, क्या मोदी जी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते हैं? कितने लोग बेघर हो चुके हैं, कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, स्टूडेंट, सब कोई, हर बंदा रोड पे आ चुका है। लोगों ने 11-11 आईडियां, 50,000 की 11-11 आईडी लगाई हुई है, तो वो एकदम फंबल हो चुके हैं कि अब वो कहाँ पे जाएंगे। सब जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके 10-10, 11-11 हजार की आईडी लगाई थी, वो सब कहाँ जाएंगे? तो इसके बारे में मोदी जी ने क्यों नहीं सोचा अभी तक? क्या उन्होंने उनके पास किसी ने
कंप्लेन नहीं की है, उनके पास किसी ने मेल नहीं किया है, क्या उनके कानों तक ये आवाज अभी तक नहीं पहुंची? लाखों लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल चुके हैं कि हमारा वक्त हमें वापस दीजिए, हमारा काम हमें वापस दीजिए। तो क्या अभी तक उनके पास ऐसी कोई सूचना, कोई जानकारी या कोई न्यूज उनके कानों तक अभी तक नहीं पहुंची है? मोदी जी बोलते हैं कि बैंक के ऊपर उनकी निगाह है। कैसे बैंक के ऊपर उनकी निगाह है? कौन से अकाउंट के निगाह है उनकी? कौन से अकाउंट्स के ऊपर उनकी निगाह है? जिनके ऊपर रखनी चाहिए उनके ऊपर तो रखी नहीं। अब जो हमारे जैसे आम आदमी है, आम बंदा है, वो सब फंस चुके हैं। समझ में नहीं आता कि इस देश में अब क्या होने वाला है, आगे तक हम लोगों की आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। यूट्यूब पे लोग गला फाड़ फाड़ के, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोगों की आवाज यूट्यूब पे पहुंचा रहे हैं, यूट्यूब पे हर सोशल मीडिया पे लोग इस बात को पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो हमारे बड़े लीडर हैं उन तक ये आवाज पहुंचे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई लीडर ऐसा अभी तक नहीं आया जो हमारी सपोर्ट कर पाए। आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई आएगा, क्योंकि जो पैसा था ऐसे लगने लग गया है कि हमारे देश में कोई भी बंदा अब ऊपर की तरफ ना देखे, सब जस्ट बैलेंस बना के चले अपनी लाइफ को, ना नीचे ना ऊपर, बस वही बंदा कामयाब हो सकता है। अगर कोई बंदा ऊपर निगाह करेगा कि मैं ऊपर की तरफ जाना है, मैंने अमीर बनना है, मैंने कुछ अलग करना है, मैंने अपनी पहचान बनानी है, अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है, मैंने अपने नाम से मैं खुद पहचाना जाऊंगा, तो माफ कीजिएगा, ऐसे बंदों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। कोई भी बंदा ऐसा सपना मत देखे। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बंद हो चुकी हैं। तो ऐसा सपना देखने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ यही करना है। क्या उन लोगों को कुछ, बस वही लोग हमारे देश में तरक्की की राह पे चल सकते हैं जो फिर स्टेशन के ऊपर बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत जल्द देखना, बहुत जल्द उन पे भी टैक्स लग जाएगा। वहां पे भी पता चलेगा कि जी ये भी एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इनके पास इतना धन इकट्ठा हो चुका है, इनके ऊपर भी टैक्स डालो, इनका भी TDS काटो। क्योंकि ऑनलाइन नहीं, अब ऑफलाइन भी ये सब होने लग जाएगा। डिजिटल इंडिया तो बनेगा, लेकिन दूसरी तरह डिजिटल इंडिया बनेगा, एक डिफरेंट तरह का डिजिटल इंडिया बनेगा हमारा देश। तो दोस्तों, अगर आपके भी ऐसे कुछ सुझाव हैं जो आप देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी मेल करते हैं मोदी जी को, तो क्या पता अगर लाखों लोग जो बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको मोदी जी से ये कंप्लेंट, ये एप्लीकेशन, हमें जरूर अपनी आवाज उन तक पहुंचानी चाहिए। अगर हम 10 बार कहेंगे, लाखों बार कहेंगे, तो क्या पता कोई तो हमारी आवाज सुने, किसी के पास तो हमारी बात का कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेल, ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट करें। अगर आपके पास भी बहुत ज्यादा, अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल मेंबर जो आपको जानता है, या फिर कोई भी बड़ा ऑफिसर जो हमारी बात को सुनकर उसका कोई सोल्यूशन दे सकता है, उन तक अपनी आवाज को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको पता चले कि सोशल ट्रेड के साथ कितने लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जिनका वर्क, जिनका पूरा फ्यूचर इनके ऊपर डिपेंड करता है। इसको जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, या फिर लोगों को पैसे उनके वापस मिले, या फिर उनका ये वर्क कंटिन्यू कर दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे वेब वर्क से रिलेटेड भी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो बंद हो गई हैं, कुछ पॉजिटिव वे से तो कुछ नेगेटिव वे से। तो दोस्तों, सही क्या है ये अब तक किसी को मालूम नहीं होता। बस शुरू में एक बात फैल जाती है सभी जगह पर कि ऐसे हो गया, फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो सच बात होती है वो किसी को नहीं मालूम होता। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे पास एक वेबसाइट है www.portal.government.in नाम पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंप्लेंट की थी 1 महीना पहले, जिसका मेरे पास सिंपली कोई सोल्यूशन, कोई आंसर नहीं आया। आंसर सिर्फ एक लाइन में, कुछ वर्ड में आया कि इसका जो ये केस है, सोशल ट्रेड केस जो है, इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन आपको निकाल कर दिया जाएगा, बस वेट कीजिए, दैट्स इट। लेकिन अगर आपके पास भी कोई ना कोई अच्छे व्यू पॉइंट आपके हैं, तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट करें, मोदी जी के पास अपनी एप्लीकेशन पहुंचाएं कि वो जल्द से जल्द इसका रिजल्ट हमें दें। www.portal.government.in ये वेबसाइट है जो मोदी जी के ऑफिस में सीधी, ये वेबसाइट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वहां पे जाती है। तो आप यहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, ताकि मोदी जी हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमें करें, न्यूज़पेपर के थ्रू,
सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ट्वीट के थ्रू हमें इसका आंसर दे। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है वहां पे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि मेरे